जय हिंद बच्चों। आज हम लोग यह जो प्रश्न दिया गया है यह सरलीकरण से संबंधित है। बोर्ड मास रूल, बोर्ड मास रूल से संबंधित है बाबू। यही है बोर्ड मास। बोर्ड मास रूल के अनुसार ही यह बनता है। क्या है बोर्ड मास? बोर्ड मास है क्या, यही तो पता नहीं है। फिर बनेगा कैसे? सब कुछ का प्रोसेस होता है। चाहे दाल बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं या चावल बनाते हैं, तो सब चीज का प्रोसेस है। चावल में पहले पानी दे देते हैं, उसके बाद वह गर्म होता है, तब चावल डालते हैं। अगर हम लोग पहले चावल दे दें और उसको गर्म करें और उसके बाद पका करके तब दें पानी, तो क्या होगा? तो हर चीज का, सब्जी को पहले देते हैं तेल और उसके बाद फिर उसमें जो पड़ता है 5 फोरन या तो जीरा या कुछ भी, और उसके बाद उसको पूरा भूनते हैं और उसके बाद मसाला दे करके भूनते हैं, उसके बाद पानी दे करके और फिर पका देते हैं। और उसके बाद तो इसी तरह से इतना लंबा जो दिया हुआ है प्रश्न, यह है नहीं कुछ, एकदम खिचड़ी जैसे। जितना सस्ता है कि ज्यादा कुछ नहीं बनाना है तो हम लोग खिचड़ी और चोखा बना के खा लेते हैं, सब कुछ दे देते हैं, लेकिन मात्रा में देना पड़ता है। तो यही है बोर्ड मास। बहुत सारा है ये बोर्ड। पहले बी से को हटा लीजिए, और ओ का मतलब होता है का, ऑफ से डी का मतलब होता है डिवाइड, जो कि भाग कहलाता है बाबू। और एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, जो गुना कहलाता है। और ए से ऐड कहलाता है, जो जोड़ कहलाता है। और ये सब इसका मतलब होता है कि घटाव कहलाता है। यही है का, भाग, गुना, जोड़, घटाव। 1 नंबर में का, 2 नंबर में भाग, 3 नंबर में गुना, और 4 नंबर में जोड़, और 5 नंबर में घटाव। कहीं भी है, सीरियली नहीं है, कहीं भी है। तो जहां है लास्ट में अगर का है तो इतना सब ज्यों का त्यों रखेंगे, लास्ट में इसका क्रिया पहले करेंगे, तभी उस नंबर आएगा भाग का। ऐसे नहीं, बिना का को गायब किए हुए, भरपेट खिला के विदा किए हुए हम भाग को नहीं कर सकते हैं। और जब भाग की बारी आती है तो फिर इसे पूरा स्वागत करके और उसके बाद इसका विदागरी करते हैं, तब गुना का नंबर आता है और तब इसका क्रिया करते हैं। जहां जहां गुना है वहां वहां गुना करेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि एक क्वेश्चन में एक ही गुना है, एक क्वेश्चन में जितना रहेगा गुना उतना ही जोड़ रहेगा, उतना ही घटा, कोई जरूरी नहीं है। एकदम पका हुआ खिचड़ी मिक्स किया हुआ, कहीं भी कुछ भी रहेगा। तो पहले हम पहला स्टेप में का को हटा लेंगे, दूसरा में भाग को, तीसरा में गुना को, और चौथा में जोड़ को, और 5वां में घटाव को। एक तो कमेंट किए थे कि अगर का मतलब गुना होता है तो हम अगर 3 और का 5 है और गुना 2, तो 5 या 15 दूनी 30 कर सकते हैं। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, 30 कभी नहीं कर सकते। क्यों करेंगे? इसका क्रिया पहले करना है, और हो सके इधर जो है उसमें और बाकी बचा हुआ है भाग का, तो पहले हम इधर का करेंगे और कि इसमें मिला देंगे। नहीं कर सकते हैं, पहले का को कर लेंगे और उसके बाद फिर जहां कहीं भी भाग है तो भाग का क्रिया करेंगे। तो तीसरा सीढ़ी पर उतरते उतरते हम गुना का क्रिया करेंगे। का मतलब होता है गुना, का मतलब क्रिया करते हैं, गुना गुना की तरह ही गुना करते हैं, परंतु बस इसका सिरमौर होता है। पहले इसका पूजा होता है, पहले इनका चढ़ावा होता है,
उसके बाद भाग की बारी आती है, उसके बाद गुना, उसके बाद जोड़ और उसके बाद सबसे लास्ट में घटाओ। अब जैसे घर में है दादा दादी, माता पिता और सब, तो सबसे पहले दादा दादी को खाना दे दिया जाता है कि दादा दादी सबसे रेस्पेक्टेड है, उसके बाद माता पिता और उसके बाद भाई लोग, उसके बाद इस तरह से। खाने में तो नहीं वैसा होता है, परंतु मैं समझाने का एक बताती हूँ कि ऊपर से आइए, बड़ा है ये सबसे बड़ा, उसके बाद ये है दूसरा नंबर में, तीसरा नंबर में है ये, चौथा नंबर में और पांचवा नंबर में सबसे छोटा है, क्योंकि सबसे पीछे क्रिया होता है। और ये जो बी है, ये जो बी है, इसका मतलब होता है, बी से बाबू, इसका मतलब होता है कि यह 3 भाग में बट गया, तो यह जो है पहले छोटी कोष्ठ होता है और उसके बाद मंझली कोष्ठ होता है और उसके बाद बड़ी कोष्ठ होता है। कोई जरूरी नहीं है कि एक क्वेश्चन में सब कोष्ठ रहेगा ही, एक क्वेश्चन में सिर्फ बड़ी भी रह सकता है, एक क्वेश्चन में सिर्फ मंझली भी रह सकता है और एक क्वेश्चन में सिर्फ छोटा भी रह सकता है, एक क्वेश्चन में मंझली और छोटा भी रह सकता है, छोटी, और उसके बाद एक क्वेश्चन में बड़ी और छोटी, कहीं से भी रह सकता है, या तो सबका सब रह सकता है जैसे इसमें है। इसमें तीनों कोष्ठक दिया हुआ है। कोष्ठक में ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले छोटी कोष्ठ का क्रिया करेंगे, उसके बाद हम प्रवेश करेंगे मंझली कोष्ठ में। जैसे जैसे नीचे आएंगे वैसे वैसे सरल होते जाएगा, क्वेश्चन इजी बनते जाएगा, इजी बनते जाएगा और लास्ट में एकदम इजी बन जाएगा। तो इतना ध्यान हम यदि रख लेते हैं कि कोष्ठक में सबसे पहले छोटी कोष्ठ का क्रिया, फिर मंझली कोष्ठ का क्रिया और फिर बड़ी कोष्ठ का क्रिया। अब छोटी कोष्ठ के अंदर भी अगर क्रिया करना है तो पहले का की क्रिया, फिर भाग का क्रिया, फिर गुना का क्रिया, फिर जोड़ का क्रिया, तब घटाव का क्रिया करके और छोटी कोष्ठ को उड़ा देंगे। फिर अगर इसमें आ गया, का है तो है, नहीं है तो नहीं, भाग है तो है, नहीं है तो नहीं, अगर गुना है तो है, अगर है तो पहले गुना का करेंगे, फिर जोड़ का, तब घटाव का, और उसके बाद फिर बड़ी कोष्ठ के अंदर आ गए तो बड़ी कोष्ठ के अंदर भी वही प्रोसेस है। अगर जोड़ घटाव है तो जोड़ जोड़ को एक में जोड़ घटाव कर देंगे। तो इस तरह से क्रिया करते जाएंगे और इसके बाहर भी संख्या रह सकता है, जोड़ घटाव गुना भाग, इसके बाहर भी। तो ये जब हट जाएगा तो बाहर वाला सब मिला करके और फिर लास्ट में क्रिया कर लेंगे। तो इस तरह से हम लोग बोर्ड मास का प्रयोग करते हैं बनाने में, और बिना बोर्ड मास का प्रयोग किए हुए इस सरलीकरण में इस तरह से एक भी सही नहीं होगा, नहीं हो सकता है बच्चा। एक भी मिस करने पर, एक चिन्ह को भी मिस करने पर आपका आंसर तो आ ही जाएगा, लेकिन सही आंसर नहीं आएगा। अगर यह 5 नंबर का क्वेश्चन है या 4 नंबर का क्वेश्चन है तो आप आएगा नथिंग। इसलिए इसे बहुत बारीकी से बनाएं। बहुत टूटता है पेंसिल, टूट टूट करके मुझे यह समझ में नहीं आता है कि आखिर इसका क्या करें। इतना छोटा छोटा हो गया है बच्चा। आप लोग सिर्फ कमेंट करके बताइए इसका क्या करें। इतना छोटा छोटा हो गया है, एक डिब्बा हो गया, एक डिब्बा जहाँ स्कूल था वहां भी हो गया था। तो कोई बात नहीं है, कमेंट तो आप लोग नहीं करते हैं तो क्यों कीजिएगा बाबू। बस आप लोग सीखिए, इतना तो रिक्वेस्ट करेंगे ही कि आप लोग सीखिए जो मैं बताती हूँ, ताकि मैं जब ऊपर जाऊं तो वो कह करके कि मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन मैं अपने देशवासियों को जो पिछड़े हुए थे, नहीं सीख पाए थे, जो वंचित रह गए थे किसी कारणवश, उन्हें मैं पढ़ाई हूँ निस्वार्थ भाव से, निष्ठा भाव से। और तो मेरा कुछ कल्याण हो। तो अब बनाने पर अब हम लोग प्रश्न पर चलते हैं। और एक बात और,
इतना तो बता दिए कि पहले छोटी कोष्ठ का, मंझली कोष्ठ का, बड़ी कोष्ठ का, उसमें भी का, भाग का, गुना का, जोड़ का और घटाव का। अगर छोटी कोष्ठ के अंदर जोड़ है, घटाव है, गुना है, और का है और माइनस और प्लस है, और इसके ऊपर दिया हुआ है ये रेकरिंग दिया हुआ है, तो पहले तो क्रिया है भाग का करना, लेकिन भाग का नहीं करके, का नहीं करके, अब पहले जो रेकरिंग रहता है उसका होता है। यह जो ऊपर में लकीर रहता है यह इशारा करता है कि बोर्ड मास का रूल तो आप पालन कीजिएगा, परंतु पहले मुझे कर दीजिए, मेरा जगह दे दीजिए, मुझे यहाँ से बिदागरी कर दीजिए, उसके बाद ही आप बोर्ड मास का नियम कीजिएगा। तो अब आप लोग समझ जाइएगा, बस ध्यान से देखें। लास्ट में मैं बहुत गाना गाऊंगी मुझे नहीं आता है गाने के लिए बच्चा, लेकिन एक लाइन आप लोगों को हंसने के लिए, सिर्फ प्रलोभन के लिए कि कम से कम इस बहाने से भी मेरे बच्चे सीखें। अब बराबर देइए 4, यहाँ है, यहां से यहां तक मेरा क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन है। इधर कुछ भी नहीं, इधर कुछ भी नहीं, अगर जगह रहता तो और भी देते, इसमें जगह नहीं के कारण यही ब्रैकेट बंद कर दिए। और यह ध्यान रहे कि जो कोष्ठक शुरू रहेगा तो कहीं ना कहीं बंद रहेगा, और नहीं अगर बंद है तो क्वेश्चन गलत दिया हुआ है, छूट गया होगा भूल से। तो क्वेश्चन छोटी कोष्ठ शुरू, यहाँ बंद, मंझली कोष्ठ शुरू, यहाँ बंद, बड़ी कोष्ठ शुरू और यहाँ बंद। मैं सबको तोड़ तोड़ के समझाती हूँ बच्चा, कि ताकि आप लोग मेरे भाई समझ सकें। सब ज्यों का त्यों कर ले जाते हैं। -5 -3 और +6 भाग यहाँ तक लिख लिए, सब जैसे जैसे है, जैसे जैसे लिख लिए। अब हम लोग क्वेश्चन हल करना है, सिर्फ इतना। देखते हैं, हाँ हो तो रहा है। तो क्वेश्चन का हल करना है बच्चा, तो हम अब लोग प्रश्न लंबा हो जाएगा तो हल करने पर ध्यान दें, गाना गीत तो होते ही रहेगा। तो -121 और भाग 11 में 11 का गुना कर देंगे, का हटा देते हैं तो 121 आ जाएगा। 11 में 11 के गुना कीजिएगा, का मतलब ही गुना होता है, और उसके बाद घटाव 80 और फिर भाग कितना है 15 -2 -3, और इसके ऊपर है माथे पर दिया हुआ टोपी। तो इसका क्रिया करना है सबसे पहले। तो अगर यहाँ नहीं भी कर सकते थे का क्रिया तो कर दिए, इसलिए कि यहाँ माइनस दिया हुआ है तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे नियम के हिसाब से नहीं करते, सबसे पहले इसका करना है। तो 15 और -2 -3 हो गया -5, 15 में से 5 घट गया, हो गया 10। इतना का क्रिया करके आ गया 10, तो अब लिख देंगे 10। लिख दिए और छोटी कोष्ठ बंद।
मुझे लगता है कि नहीं करें, क्योंकि आप लोग हो सकता है कि समझ लें। पहले क्रिया करेंगे, उसका रहने देते हैं। एक लाइन और ज्यादा लिखना पड़ेगा, इससे क्या फर्क पड़ेगा? -80 और भाग 15 में से 3 2 5 गया, बच गया 10 और उसके बाद बंद बंद और बंद। अब अगला स्टेप में बराबर 4 -8 माइनस बड़ी कोष्ठ -5 माइनस मंझली कोष्ठ। अब मांझली कोष्ठ है तो मंझली कोष्ठ के अंदर का है बच्चा -3 प्लस 6 भाग 3 माइनस। अब छोटी कोष्ठ के अंदर प्रवेश कर रहे हैं तो -121 का भाग 11 में 11 का भाग देंगे तो 121 और फिर घटाव 80 और भाग 10 और कोष्ठक बंद और फिर कोष्ठक बंद। इस देश को रखना मेरे बच्चे संभाल के, हम आए हैं तूफान से किस्ते निकाल के। इस देश को रखना मेरे बच्चे संभाल के। यहाँ से एकदम तिरछा हो गया है, यहाँ से तिरछा हो गया बाबू। मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं अपने हाथ को क्या करूं, लगता है काट दूं। भाग 121 घटाव 80 और भाग 10। जब सही से लिखना चाहूंगी तो नहीं होता है, जब जैसे तैसे लिखना चाहती हूँ उस टाइम में लिखाता है सही से। तो हो गया, कर दिए का क्रिया। अब पहले किए अंडर लाइन का, फिर कर दिए का। अब आगे बढ़ते हैं तो करेंगे भाग का। तो 8 -5 -5 और माइनस फिर मंझली कोष्ठ -3 और प्लस 6 भाग 3 और माइनस। अभी छोटी कोष्ठ नहीं हटा है बच्चा, यह छोटी कोष्ठ ही है। लग रहा है कि एकदम टांग है। हाँ, अब -121 में 121 से भाग देंगे तो बचेगा -1। -121 में और भाग देंगे 121 को तो माइनस, और यहाँ 121 के पहले प्लस है तो माइनस हो जाता है। 121 में 101 बार लगेगा तो -1 हो गया और फिर -1। हाँ,
माइनस 80 में भाग देंगे 10 से, तो 10 अठे 80 और क्या हो गया? बंद हो गया, बंद हो गया। देखते हैं, हाँ हो तो रहा है। बहुत परेशान होते हैं यहाँ पे। अब बराबर 4 माइनस, कह रहे हैं कि ज्यों का त्यों, जब तक छोटी कोष्ठ हटे नहीं तब तक हम लोग डटे रहेंगे। माइनस मंझली कोष्ठ माइनस 3 प्लस 6 भाग 3 माइनस, अब क्या, -1 और -8 तो हो गया -9। अभी भी चांस नहीं है हटने का। अगर हटाते हैं, अगर प्लस में आता छोटी कोष्ठ तब तो डायरेक्ट हटा भी सकते थे, लेकिन प्लस में नहीं आया है बच्चा, माइनस में आया है, इसलिए यह इसका दरवाजा अभी बंद ही है। अब आगे बढ़ते हैं, तो 4 माइनस 8 माइनस बड़ी कोष्ठ -5 माइनस मंझली कोष्ठ मंझली कोष्ठ -3 और प्लस 6 और भाग 3। अब देखिए, माइनस और माइनस प्लस हो गया, माइनस और माइनस गुना किए तो प्लस और 9 का 9। अब छोटी कोष्ठ हट गया और बचा सिर्फ मंझली कोष्ठ और बड़ी कोष्ठ। क्यों मैं ले जाती हूँ इस तरह से और ऊपर जाकर के सटा देती हूँ? कितना आदत मेरा है बुरा, आप लोग इस आदत को नहीं सीखिएगा बच्चा। सॉरी बाबू। -3 प्लस 6 भाग 3 माइनस माइनस प्लस 9 मंझली कोष्ठ, छोटी कोष्ठ तो हट गया और फिर बड़ी कोष्ठ। अब आगे हो गया, तो 4 माइनस 8 माइनस बड़ी कोष्ठ -5 माइनस मंझली कोष्ठ -3 और जोड़ 6 में से भाग दिए 3 को तो हो जाएगा 3 दूना 6। अब पहले भाग का क्रिया करेंगे। जब छोटी कोष्ठ हट गया तो मंझली कोष्ठ के अंदर पहले भाग का क्रिया किए और फिर +9 और फिर मंझली कोष्ठ बंद और फिर बड़ी कोष्ठ बंद। अब आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा 4 माइनस 8 माइनस, हटेगा उधर करना पड़ेगा बाबू, -5 और माइनस। अब देखिए, छूट गया है 3 दूना, कैसे किए, क्या कर दिए, -3 प्लस 3 दूना 6, 6 में 3 से भाग दिए तो कितना आ गया बच्चा, 2। यही सब बारीकी से देखना है। 3 दूना 6 मैं लिखी थी 3
और फिर +9 है तो लिख दिए 9 और उसके बाद कोष्ठक है तो दे दिए कोष्ठक। कोष्ठक सही से नहीं दिए हैं इसलिए सही से दे देंगे। अब सही हुआ -3 +3 दूना 6 और +9। अब करते हैं -3 और 9 2 11 -3 और +11 और कोष्ठक बंद और बड़ी कोष्ठक बंद। अब बराबर 4 -8 माइनस बड़ी कोष्ठ -5 माइनस मंझली कोष्ठ माइनस। अब देखिए कि 11 में से 3 चल जाएगा तो 8 3 11 डायरेक्ट 8 आ जाएगा। -8 रहता तो कोष्ठक नहीं हटाते, लेकिन 8 आ गया तो कोष्ठक मंझली हट गया और सिर्फ बड़ी कोष्ठ बचा। अब यहाँ थोड़ा सा लिख लेते हैं और हल करेंगे जो बचा हुआ है। इसे मैं दोहरा करके लिख लेती हूँ क्योंकि ऊपर का जो रहता है उसके अनुसार हल होता है तो समझ में ज़्यादा आता है। माइनस फिर बड़ी कोष्ठ -5 और -8 बड़ी कोष्ठ बंद। यही तो है बच्चा। अब क्या करेंगे तो 4 और -8 और माइनस बड़ी कोष्ठ के अंदर 8 और 5 13 जोड़ करके आ गया 13 -13 क्योंकि दोनों माइनस में था तो दोनों को मिला दिए जोड़ दिए। -13 कहाँ से आया -13? 8 और 5 13। अब आगे बढ़ेंगे तो 4 -8 माइनस। अब माइनस यहाँ देखना है, माइनस और माइनस में गुना करना होगा तो हो जाएगा +13। अब +13 और +4 13 और 4 कितना होगा 17। 13 और 4 17 में घटा देंगे 8 को तो बचेगा 9 8 17 आंसर आ गया 9। यही आपका आंसर है। तो बाबू मैं आप लोगों से वादा की थी कि एक लाइन आप लोगों के लिए कुछ गाऊंगी तो मैं गा करके सुना दूं या पसीना से लथपथ हूं। बहुत आज थकी हूं, कई एक बार बनाई हूं, सक्सेस हो जाता है तब तो दिक्कत नहीं होता है। तो जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना। जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना। जीना है तो मेरी जिंदगी रो रो के जीवन ये खोना ना। जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना। तो बच्चों अब मैं अपना वादा पूरा कर दी हूँ और आप लोग से मैं क्या कहूँ,
दीदी अनीता दीदी का कसम आप लोग पूरा देखिए मेरे लॉन्ग वीडियो को, और मेरी शुभकामनाएं, मेरा आशीर्वाद, मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ, और आप लोग स्वस्थ रहें, खूब मन से पढ़ें, जो भी क्षेत्र में है मन से करें, कर्मठ कर्तव्यनिष्ठ बने, निष्ठापूर्वक ईमानदारी पूर्वक काम करें तो आप प्रगति की ओर जरूर जाएंगे। इन्हीं शब्दों से जय हिंद, जय भारत बच्चों।